देश का तिरंगा लहराया गया है, वो एक बहुत बड़ी सोच का नतीजा है। यहाँ पर जो आप लोगों ने यहाँ पर ऐसा सोचा कि हम ऐसा करेंगे, इससे हमारे बाबा भोड़ी सिंह का तो नाम हुआ है, लेकिन आप सब ने जो एकता में बल है उस मुहावरे को यहाँ पर प्रूव किया है। उसमें भी एक एक सफलता का आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, और उसके लिए मैं आप सबका बहुत बाबा भोड़ी सिंह विकास सभा की तरफ से आप सबका यहाँ शामिल होने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सब जानते हैं कि हम आज़ादी के 75 वर्ष जो है पूरे कर रहे हैं, और इन 75 वर्षों में हमारे देश ने बहुत ज़्यादा तरक्की जो कर ली है। हर क्षेत्र में भारत का नाम है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बावजूद हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत पिछड़ेपन की दृष्टि से बहुत पीछे रह गया। हमारे यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है वो इतना कठिन है कि आज की तारीख में भी इस क्षेत्र से सड़कें होने के बावजूद बच्चों को अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है तो 6-6 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं। बुजुर्गों को अगर अस्पताल जाना है तो बेचारों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि हम अपनी जेब में दवाई के लिए पैसे खर्च करें या गाड़ी के लिए पैसे खर्च करें। और ऐसे हालात यहाँ पर हैं जो हम चाहते हैं कि सरकार इस इलाके के लोगों की इन समस्याओं की तरफ गंभीरता से विचार करे। आज तक अनेकों सरकारें आई गई, अनेकों नेता यहाँ लोगों के बीच में आते हैं चले जाते हैं, बड़े बड़े आश्वासन भी मिलते हैं, लेकिन आश्वासन जो है वो धरातल पर जब तक नज़र नहीं आते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और अभी पिछले 5 साल पहले की बात है, नेताजी यहाँ आए, अपना एक पट्टिका लगा दी, हम 1.5 लाख रुपए आपके लिए इस इलाके के विकास में सीढ़ियों के निर्माण के लिए देते हैं। घोषणा तो हो गई, पट्टिका भी लग गई, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन धरातल पर ना तो वो पैसे पहुंचे ना वो काम हो। ऐसे ही उसके बाद फिर से सरकार आई, नेताजी पहुंचे, आश्वासन दिया गया लोगों को, बड़े बड़े सपने भी दिखाए गए कि बहुत जल्दी यहाँ पर जो है आप देखोगे तो बहुत स्वरूप जो है बदला हुआ नजर आएगा और लोग बोलेंगे। हालांकि उनके पास अनेकों मांगें दी गई, बस चलाने के लिए मांग पिछली सरकार के पास भी पेंडिंग थी, इस सरकार के पास भी पेंडिंग है। जबकि हम देखें तो सुभाष नगर से लडगढ़ आशापुरी नक्की सड़क जो है ये बने हुए करीब 8 साल हो चुके हैं। करीब 3 करोड़ रुपया जो है इस सड़क के ऊपर खर्च हुआ है। 2019 में इस सड़क को पास कर दिया गया, लेकिन आज तक लोगों की सुविधा के लिए कोई भी बस सुविधा जो है इस सड़क पर नहीं है। तो लोगों की तरफ से हमारी जो सर्वप्रथम सर्वमुख्य मांग है, जो लोगों के लिए एक जीवनदायिनी साबित हो, वो मांग है कि इस सड़क में बस सुविधाएं वो शुरू किया जाए। हम जानते हैं कि सरकार यहाँ पर नए रूट बनाने में टाइम लेती है, तो ऐसा किया जा सकता है कि जो आशापुरी तक बसें आती हैं या जाड़े तक बसें आती हैं उनको आशापुरी तक बढ़ाया जाए, जो आशापुरी वाली बसें हैं उनको रोपड़ी तक बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो। अभी हाल में जाड़े को उप तहसील बनाया गया है। उप तहसील यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ के लोगों के जीवन यापन को देखें तो ऐसे लगता है जैसे वो 50 किलोमीटर दूर हो। अगर यहाँ से किसी ने जाड़क पहुँचने तो उसके लिए भी कोई आने जाने का साधन नहीं है। समस्या ये है, गरीब लोग हैं इलाके में, अपना रोजमर्रा छोटे मोटे काम करते हैं। अगर किसी नेता से मिलने जाना है तो वो अपना बेचारा वक्त नहीं निकाल सकते। आधे से ज़्यादा पब्लिक मनरेगा में काम करती है। तो हमारी सरकार के पास ये मुख्य मांग ये है कि जो आशापुरी तक बसें आती हैं उनको रोपड़ी तक बढ़ाया जाए, और जो रोपड़ी और जाड़क में बसें आती हैं उनको आशापुरी तक बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधाएं मिलें। दूसरा ये किया जा सकता है, सरकार ऐसे इस तरह से प्लान करे कि हमारे जैसे जसीमपुर नया डिपो बना है, पालमपुर, बैजनाथ और सुजानपुर, इन जगहों से भी बसें जो हैं भोड़ी सिंह और आशापुरी के लिए चलाई जाए, ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये इलाका विकसित हो। और जिस रूट से ये बसें आए तो उन गांवों को कवर करें जहां पर सड़कें तो हैं लेकिन बसें नहीं। तो ये भी मांग जो हमारी सरकार के पास प्रमुखता से रही है। इसके अलावा बात आता है विकास का मुद्दा। जो इस इलाके में पर्यटन स्थल जो है वो बाबा भोड़ी सिंह है,
जो 2300 साल पुराना इतिहास रखता है, लेकिन बार बार गंभीरता से मामले उठाने के बावजूद भी इस क्षेत्र की अनदेखी जो है वो हो रही है। सीधी सी बात करें तो अब तक जो भी यहाँ पर विकास कार्य नजर आते हैं वो लोगों के सहयोग से, श्रद्धालुओं के सहयोग से हैं। जो इलाकावासी हैं, जो धन खर्च नहीं कर सकता वो श्रमदान करता है यहाँ पर, तब जाकर यहाँ पर काम होते हैं। हम लोगों से हमें भरपूर सहयोग मिलता है, उसमें हमें किसी भी कमी जो है वो हमें नजर नहीं आती है। लेकिन जो कमी नजर आती है वो सरकार और प्रशासन से नजर आती है। बहुत सारे काम हैं जो हमें, छोटी सी रोशनी डालूं मैं, अभी एक कम्युनिटी भवन के लिए पैसा आया हुआ है, लोगों ने अपने जो गाड़ी कमाई है वो इकट्ठी करके 3 लाख रुपए जमा किए डीसी ऑफिस में, और विकास में जन सहयोग योजना के तहत 9,70,000 रुपए उस कार्य के लिए पहुंच गए। और आज उस पैसे को ब्लॉक में पहुंचे हुए 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में लंबा हुआ ब्लॉक में जितने बीडीओ आए सबसे मुलाकात की गई, जितने जेई आए सबसे मुलाकात की गई, लेकिन उस सब के बावजूद आज तक वो पैसा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, उसको खर्च करने के ऊपर कोई भी गंभीरता से विचार नहीं कर रहा। जहां तक हमारी जानकारी है, अगर किसी भी इलाके का विकास जो है वो उस इलाके का जो विकास खंड है उसकी मुख्य भूमिका उसमें है, लेकिन अगर विकास खंड इस कार्य को नहीं करवा पा रहा है तो उसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए कि ऐसी क्या कमियां हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। लोगों के बावजूद, बार बार कहने के बाद भी वो पैसा आज तक वहां ब्लॉक में पड़ा हुआ है। अभी हाल ही में 28 तारीख को हमने एसडीएम के माध्यम से भी बाबा बॉडी सिटी विकास सभा की तरफ से ज्ञापन दिया गया है कि अगर 2 महीने में वो कार्य शुरू नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। और ये मेरी नहीं, ये हमारी संस्था के जितने सदस्य हैं, इलाके के जितने लोग हैं, ये सबकी मांग है कि अगर किसी कार्य के लिए पैसा आया हुआ है तो उसको जो इंस्ट्रक्शन होती है कि 1 साल के अंदर वो पैसा खर्च होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं हुआ आज तक, उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और सबकी जो जवाबदेही है वो उसमें निश्चित होनी चाहिए कि कमी किस लेवल पे है और दोषी कौन है, क्यों वो पैसा जो है खर्च नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि एक हमारा जो विकासात्मक मुद्दों में हमने बहुत डिमांडें सबसे की हैं, लेकिन आज तक कोई मांग जो हमारी वैसी सिरे नहीं चढ़ी है। हाँ, विधायक साहब का हम एक धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे कि एक शौचालय निर्माण के लिए 1,25,000 रुपये जो उन्होंने हमें दिया था वो कार्य पूर्ण हो चुका है और वो शौचालय जो लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। दूसरा, इस मंच के माध्यम से मैं एक जिला परिषद सदस्य जो पहले की थी हमारी विद्या देवी जी, उन्होंने 2 लाख रुपए सड़क निर्माण के लिए दिए थे, तो उसके लिए भी मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहूँगा उन्होंने कि उन्होंने जो 2 लाख रुपए हमें सड़क निर्माण के लिए दिया था उसमें 1.5 लाख रुपए संस्था ने खर्च करके करीब 3.5 लाख रुपए में इस सड़क को तैयार करके लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। और आज हम इस बैठने लायक बने हैं यहाँ, तो ये श्रीमती विद्या देवी की देन है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब अब जो आज की बैठक जो मैं संबोधित कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी हमने मुद्दे दिए हैं आगे, सड़कों की हालत यहाँ पर बहुत दयनीय है, लेकिन ये है कि चलो विकास होता है, हम मानते हैं कि धीरे धीरे होता है, सब कामों के लिए पैसा एकदम से नहीं आता, बट हमारी सरकार से मुख्य मांग है कि जिस कार्य के लिए कोई पैसा अगर एक बार रिलीज हो जाता है तो उस कार्य को जल्द से जल्द करवाने के ऊपर भी विचार किया जाए और ऐसे कुछ सिस्टम बनाया जाए कि कोई भी विकास खंड जो है वो उस कार्य को समयबद्ध तरीके से कंप्लीट कर पाए।